आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के बारे में। कितने तरह की कोर्सेज़ होते हैं और उसके बाद हमें कहाँ पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरीके के कोर्सेज़ हमें सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से कोर्सेज़ से फ़ायदा होगा और ट्रेनिंग के बाद हमें जॉब कैसे मिलती है। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कितने तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फ्री कोर्सेज़ भी कराती हैं, और ख़ुद के स्टार्टअप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं: सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स में क्या होता है? सर्टिफिकेट कोर्स में 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है पार्ट टाइम और एक होती है फुल टाइम। पार्ट टाइम कोर्स में क्या होता है? एक छोटा कोर्स किया जाता है जो कि सरकार की तरफ से किया जाता है और कुछ एनजीओज़ भी इसको कराती हैं। इस कोर्स में क्या होता है कि आपको स्किल्ड किया जाता है, एक छोटा स्किल्ड कोर्स होता है ये, ताकि आप अपना खुद का एक छोटा कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। और अगर आपको इन केस लोन की ज़रूरत हो, सरकार से आपको लोन भी मिल जाता है इस तरीके के सर्टिफिकेट्स को दिखाकर। ठीक है, तो काफ़ी जगहों पर ये फ्री होता है। स्किल इंडिया में भी अगर आप जाएंगे तो स्किल इंडिया की वेबसाइट पर आप जा करके ये कोर्सेज़ चेक भी कर सकते हैं। और अराउंड 2 महीने से लेकर के ये 6 मंथ तक का कोर्स होता है जो फ्री होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो फुल टाइम कोर्स होता है, ये अराउंड 1 साल से 1.5 साल के बीच में होता है। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है। तो अगर आप 1.5 साल वाला कोर्स करते हैं तो उसमें 1 साल की आपकी थ्योरिकल स्टडी होती है और उसके बाद आपको 6 मंथ के लिए किसी अच्छे होटल में भेजा जाता है और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें जॉब प्लेसमेंट बहुत कम होती है, सर्टिफिकेट कोर्स में बहुत कम आपको जॉब दी जाती है। जॉब के लिए आपको जहाँ पर भी इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या जहाँ से भी आप करते हैं, वहाँ से आपको कॉल आती है और आपको बताते हैं कि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, अब आप उस होटल में जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपके लिए कुछ नहीं करेगा आगे। ठीक है, ये काफ़ी कड़वा फैक्ट है कि सर्टिफिकेट कोर्स में रियल में ये चीज़ होती है और ये चीज़ हमने काफ़ी जगह पर देखी भी है। मैं खुद इसी इंडस्ट्री से हूँ। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्स का ये फैक्ट होता है। उसके बाद डिप्लोमा में क्या होता है? डिप्लोमा में 3 कैटेगरीज़ होती हैं। 3 कैटेगरीज़ में 1.5 साल का कोर्स भी होता है, 3 साल का कोर्स भी होता है और एक पार्ट टाइम का कोर्स भी होता है। ठीक है, तो 1.5 साल का कोर्स सेम सर्टिफिकेट कोर्स की तरह होता है। इसमें आपको 1 साल की थ्योरिकल क्लासेस दी जाती हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या जैसे भी आप करते हैं। ठीक है, उसमें आपको 6 मंथ के लिए एक अच्छे होटल में भेजा जाता है और आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ये थोड़ा सा महंगा कोर्स होगा, अगर आप थोड़ा महंगा कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा में 1.5 साल का, तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको प्लेसमेंट मिल जाए, नहीं तो इसमें भी प्लेसमेंट के ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं होते। ठीक है, डिप्लोमा में एक 3 इयर्स का कोर्स भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको अराउंड 2 साल तक थ्योरिकल स्टडी करनी होती है इंस्टीट्यूट या कॉलेज में। उसके बाद आपको 1 साल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वो 1 साल ट्रेनिंग के लिए आपको कौन सी ट्रेनिंग चूज़ करनी है वो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन 3 साल का जो कोर्स होता है ये काफ़ी अच्छा कोर्स है डिप्लोमा में, अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज होते हैं ये आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। और इन केस अगर आपको कोई जॉब मिलती भी नहीं है तो आप किसी अच्छे होटल में खुद से भी अप्लाई करेंगे तो आपको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज़ ये कोर्स काफ़ी वैलिड है, डिप्लोमा का जो 3 ईयर का कोर्स है। ठीक है, नहीं तो आपको एक जॉब ट्रेनिंग तो मिल ही जाएगी अगर इस कोर्स को करेंगे आप। ठीक है, और पार्ट टाइम कोर्स क्या होता है? पार्ट टाइम क्या होता है? जैसे मैं ऑलरेडी शेफ़ हूँ और मेरे पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो मैं पार्ट टाइम कोर्स करूँगा। और ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है, इग्नू में चेक कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर कर सकते हैं आप। स्किल इंडिया पर भी जा कर के देख सकते हैं पार्ट टाइम कोर्स के बारे में, जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो डिप्लोमा की कैटेगरीज़ हैं वो इस तरीके से हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है डिग्री कोर्सेज़। डिग्री कोर्स में भी 3 कैटेगरीज़ होती हैं, शॉर्ट डिग्री, 3 इयर्स की और 4 साल की डिग्री। ठीक है, शॉर्ट डिग्री में क्या होता है? शॉर्ट डिग्री में आपको 1 साल के अंदर ही आपको पूरा कोर्स करा दिया जाता है। ये कोर्स ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, आउट ऑफ कंट्री जा कर के सेटल होना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि उनके पास एक डिग्री हो
ताकि उनका जो स्टडी का बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे उनका एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हमारे रिज्यूम में बहुत ज़रूरी होता है, आपको स्टडी में भी स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है और आपको एक्सपीरियंस में भी स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है, तभी जा कर के आप एक अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, मैनेजर या एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं। इसके बाद 3 साल का कोर्स है। 3 साल के कोर्स में क्या होता है, 3 साल के कोर्स में आपको अराउंड 2.5 साल के अराउंड की आपकी थ्योरिकल स्टडी होती है, कुछ जगह पर 2 साल की होती है और 1 साल की होटल में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और 4 साल में क्या होता है, इसमें आपको 3 साल की थ्योरिकल स्टडी कराई जाती है और उसके बाद आपको 1 साल ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। और कुछ इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आपको अराउंड 2 साल की स्टडी कराई जाती है और 2 साल के लिए आपको किसी अच्छे होटल में भेजा जाता है जॉब ट्रेनिंग के लिए, और वहीं पर आपको 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एक जॉब 100% दे दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप 100% प्लेसमेंट चाहते हैं तो आप डिप्लोमे के 3 साल वाला कोर्स और डिग्री के 4 ईयर वाला कोर्स ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको 100% प्लेसमेंट दे दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं होटल मैनेजमेंट के जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो हमें किस तरीके के इंस्टीट्यूट से करने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अराउंड कैटेगरीज जो होती हैं वो 4 कैटेगरीज होती हैं। एक तो इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट हो, या फिर इंस्टीट्यूट जो सरकारी हो, या फिर कॉलेज जो प्राइवेट हो, या फिर कॉलेज जो सरकारी हो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्स किससे करना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स हमेशा सरकारी इंस्टीट्यूट से कीजिए। ठीक है, सरकारी इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा क्या होता है, और सरकारी कॉलेज से ही करने चाहिए। सरकारी कॉलेज में भी क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक तो फ्री कोर्स मिलता है, और उसके बाद जब आप इस सर्टिफिकेट से कहीं भी अप्लाई करते हैं अपने कैफ़े के लाइसेंस के लिए या फिर किसी लोन के लिए, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एक सरकारी सर्टिफिकेट है और वैलिड होता है। ठीक है, फॉर स्टार्टअप। और अगर आप सर्टिफिकेट बेसिस पर जॉब सर्च करने की सोच रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको जॉब मिलेंगी। सर्टिफिकेट बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यूज़ देना, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छे 5 स्टार होटल में जॉब मिले। आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी किसी कैफ़े से या फिर किसी रेस्टोरेंट से, उसके बाद आप आगे जा कर के अपना एक्सपीरियंस बना करके फिर 5 स्टार में आ सकते हैं, और 5 स्टार के एक्सपीरियंस ले करके आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं डिप्लोमे के बारे में। डिप्लोमा आप कैसे करें, डिप्लोमा सबसे पहले ट्राई कीजिए आप सरकारी इंस्टीट्यूट और सरकारी कॉलेज से। ठीक है, अगर उसमें आपका नंबर नहीं आता है, मेरिट में नंबर नहीं आता है, तो उसके बाद आप प्राइवेट में जा सकते हैं। ठीक है, डिग्री का भी सेम यही प्रोसीजर है, आप पहले सरकारी में ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नंबर नहीं आता तो प्राइवेट में जाइएगा। क्योंकि जब आप सरकारी में जाते हैं तो आपको एक तो चार्जेस कम पे करने पड़ते हैं, प्लस आपका एक जो स्टडी का जो आपका बैकअप है, जो आपके स्टडी का बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और सरकारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स ये सब ज़्यादा वैलिड होते हैं प्राइवेट के मुकाबले। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आपने कोई कोर्स किया उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 4 तरह की ट्रेनिंग होती हैं, जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। इसमें इंडस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको ट्रेनिंग के लिए मौका दिया जाता है। अगर आप 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अराउंड 2 महीने के लिए हाउसकीपिंग, 2 महीने के लिए फ्रंट ऑफिस और 2 महीने के लिए किचन, इस तरीके से आपको मल्टीपल जगहों पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आप इस इंडस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज ले लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में काम करूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे शेफ़ बनना है, मुझे बाकी जगहों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होती है। उस वोकेशनल ट्रेनिंग में अगर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए आप किसी होटल में गए तो आप सिर्फ एक ही सेक्शन में ट्रेनिंग लेंगे और उसी का ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से होगा। ठीक है, तो अगर आप किचन की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मेरे को किचन की ट्रेनिंग लेनी है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग लीजिएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मत लीजिएगा। इसके बाद कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आपको जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, आपका रिज़ल्ट अच्छा है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब ट्रेनिंग की। जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ज़्यादातर ये डिग्री में होता है। डिग्री कोर्सेज़ में ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेनिंग की जाती है, 1 साल या फिर 2 साल भी ट्रेनिंग की जाती है। उसमें आपको प्लेसमेंट दी जाती है
जो 100% प्लेसमेंट में बता रहा था कि क्या होती है, वो डिग्री कोर्सेज़ में होती है या फिर डिप्लोमा के 3 साल के कोर्स में होती है। तो उन कोर्स में क्या होता है कि आपको 1 या 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपको वहीं पर जॉब दे दी जाती है या किसी अच्छे होटल में जॉब दे दी जाती है, दूसरे होटल में, ठीक है, लेकिन जॉब मिल जाती है। ज़्यादातर यही होता है डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में, जो 3 साल वाले और डिग्री में 4 साल वाला कोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद एक और कोर्स होता है जो होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है, आपने डिग्री की, डिग्री करने के बाद आपने कुछ अच्छे होटल्स में जा कर के आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा, ट्रायल देना होगा। उसके बाद वहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। अराउंड 2 साल की ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लेकिन बेनिफिट होता है कि आपको एक थोड़ी बड़ी पोस्ट पर आपको सीधा अपॉइंट किया जाता है। अगर आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 साल बाद आपको एक अच्छी पोस्ट पर आपको हायर कर लिया जाएगा और आपको सैलरी भी अच्छी दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करें। मैनेजमेंट ट्रेनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी राउंड के इंटरव्यू से निकलना होता है, लेकिन अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका होता है कि आप अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस सर्च करें। आप गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं कि मेरे स्टेट में, या फिर आप यूपी में हैं, दिल्ली में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं दिल्ली के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, या फिर आप कॉलेज सर्च कर सकते हैं या यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप उनको सर्च करेंगे तो मल्टीपल चॉइस में आपको निकल करके आएंगे इस तरीके से, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जा कर के उनके प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं, जो कोर्स आपको करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स या कॉलेज में अप्लाई करने के बाद सरकारी, अगर आप सरकारी अप्लाई करते हैं पहले, तो पहली मेरिट में आप चेक कर लीजिएगा, अगर नंबर आया है, नहीं आया तो सेकंड में ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आया उसके बाद आप प्राइवेट में जाइएगा, ठीक है। प्राइवेट में जाने के बाद आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, किस किस तरीके के कोर्स होते हैं और कैसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं डेफ़िनेटली इस चीज़ को सोल्व करूँगा और ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।